हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। क्या सभी स्टूडेंट रेडी हैं? क्या सभी स्टूडेंट रेडी हैं क्लास के लिए? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, मस्त है। और 1 घंटे पहले ही सर केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करके गए थे, फिर आप आ गए। हमारा धर्म है और हमारा कर्म है, हम बखूबी निभा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना कर्म बखूबी नहीं निभा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को छोड़कर। जैसे कुछ स्टूडेंट बीच में ही क्लास स्किप कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और वो अगर खुद से ही सिंसियर नहीं है तो वो जीवन में घंटा कर लेंगे, बताओ। मैं पहले ही कह चुका हूँ स्टूडेंट, यहाँ एक अनुशासन की जरूरत है और एक अनुशासन आप में दिखता है। अगर आप ही ऐसा करेंगे, बड़े ही बच्चे ऐसा करेंगे, छोटे आपसे क्या ही सीख ले लेंगे, बताइए। कि दीदी, कल से आपसे कहेगा दीदी आपको जब घर बैठे मिल रहा है तो आप बाहर कोचिंग क्यों जा रही हैं? कहेगा नहीं कहेगा? पहली प्रश्न तो कहेगा। फिर कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में कम समझ में आता है और ऑफलाइन में अच्छा समझ में आता है। ये कौन सा नियम है भैया कि ऑनलाइन में कम समझ में आता है और ऑफलाइन में? तुमने अगर एक सवाल मुझसे पूछा और मैंने उसका आपको क्लास ना दी हो या उसको आपका आंसर नहीं बताया हो तो बताइए ऐसा कभी। कल संध्या का एक डाउट था, सर एक बार और बता दो। मैंने वो कमेंट नहीं देखा था, लेकिन मैं बाद में वो कमेंट देखा। लेकिन उससे पहले ही मैं उस क्वेश्चन को डबल बार समझा चुका था कि मैं फील कर लेता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की क्या परेशानी है भाई। अब कुछ टीचर आपको फील कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है पढ़ने में? वो फिर कह रहा हूँ, जुड़ गए तो जुड़ गए, जुड़ गए, जुड़ गई मेरी तेरी अखियां जिससे जुड़ गई, पीसीआई इंस्टीट्यूट से आपकी अखियां जुड़ गई। तो एक बार बाहर मत जाइएगा इस यूट्यूब से। 1 घंटा ही ले रहे हैं बस आपसे, 1 घंटा। अगर जीवन में खुद के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते तो बताओ क्या दे सकते हो? ये अटेंडेंस फील करवाना, ये औपचारिकताएं पूरी करना, ये किसके लिए कर रहे हैं भैया? और क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं भैया। मत करो। चाहता हूं कि यार अपने ही क्षेत्र के भाई बहन थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ अच्छा पढ़ लेंगे तो क्या ही दिक्कत है। तो पहले अटेंडेंस लगा दीजिएगा, पहले ही अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आलोक प्रेजेंट हैं, आ चुके हैं आलोक, बिल्कुल आलोक आ चुके होंगे आप। रोशनी पता नहीं आई है नहीं आई है। उमेश पता है नहीं है तो बिल्कुल आएगा ही नहीं है, लच्छड़ आदमी बिल्कुल। ऋषिका प्रेजेंट है, अपसेंट है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट है अपसेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगाइएगा। लाइव चैट में अटेंडेंस लगाइएगा। हेमंत जीटी जी, शिवराज वर्मा जी, यानी आप शिवानी खमलाई हैं तो आप लाइव चैट में अटेंडेंस लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में तुम्हारा नाम नहीं, हाँ बाबा आए क्या है। संजू यानी दीपिका, आप 2 दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मुस्कान, और ये आपके लिए कह रहे हैं, कोई मेरा फायदा नहीं है। मुस्कान डीप स्माइल सेन, मुस्कान डीप स्माइल सेन प्रेजेंट है नहीं है। सुमित, सुमित प्रेजेंट है नहीं है। शिवानी रनायल, शिवानी खमलाय, तमन्ना और लक्की का तो कोई नाम लेने की आवश्यकता है ही नहीं है, वो पहले अटेंडेंस लगा देते हैं। आलोक, लक्की और सुमित पहले ही अटेंडेंस लगा देते हैं, इनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना, अंशु, रामबाबू, संध्या और एक कोई स्टूडेंट और हो, और नए नए स्टूडेंट आए हुए सभी स्टूडेंट का स्वागत है। कल मैं ही कमेंट देख रहा था आपके, पर किसी को बताया नहीं कि मैं किसी का कमेंट देख रहा हूं। और मैंने ही कल कमेंट देखे थे तो कल एक बात हुई थी कि मैंने मैडम की आवाज निकाली तो बोले थे नहीं सर ये सोनू मैम नहीं सोनी मैम है। अब सोनू मैम बोल दो या सोनी मैम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट समझाने से फर्क पड़ता है। आपको सोनी मैम के हाथ समझ में आता है या सोनू सर के हाथ समझ में आता है? ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ भैया बताओ, सोनू मैम अच्छा समझ में आती है या सोनी सोनी मैम सोनू सर से समझ जाते हैं या सोनी मैम अच्छा समझ जाती है? सर हमसे मत पूछो, हम तो थोड़े अलग आदमी, हम थोड़ी बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भैया, पढ़ते तो आप भी बहुत हैं।
चलिए अब है भैया डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि को समझाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में और मैं उसी पर्पज से पढ़ा रहा हूं कि हर दिन 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 4 नंबर या 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को जब कंठस्थ तब हो जाएगी जब आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इस बातों को सुनेंगे, ध्यान से इन बातों को देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर स्टूडेंट रेडी हैं तो प्रॉपर हम भी रेडी हैं और हमने खोला है मार्कर। आप बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है केमिस्ट्री क्लास में? आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आई भैया? नहीं आई होगी और हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। मैंने आपके जो कमेंट बॉक्स में है, चाहूंगा तो मैं उसमें या तो फिर आपको ग्रुप में 90 क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, पर आपको 90 को जो सूत्र है वो आपको याद नहीं करना है। आप बस डेली पढ़ते रहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, दिन में एक बार। इससे आपको सिर्फ थोड़ी चीजें हैबिट में आ जाएगी और मैं कह रहा हूं मैं फील करवा दूंगा केमिस्ट्री को भी, गारंटी है। साजन दूर, अरे गाना भूल गया, गाना नहीं आता, बस सब कुछ आता है। ठीक है, ठीक है भैया। डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि क्या है? सर मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है। बिल्कुल, मैं इंक डालूंगा और आप क्वेश्चन डाल लीजिए जब तक। मैंने इंक डाल रहा हूं भैया। मुस्कान एक्टिव है? डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि क्या है उसी को पढ़ रहे हैं भैया। अब भैया उत्तर लिखा और हम जानते हैं, मार्कर खराब तो नहीं होगा यार ये? हम क्या जानते हैं भैया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। सर मार्कर फिर खराब हो गया। बिल्कुल स्टूडेंट, आपकी बात की भावना का सम्मान कर रहा हूं। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आज थोड़ा मार्कर माइक अपने से दूर रखा है इसी पर्पज से कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये मार्कर खराब हो गया लगता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है भैया, मार्कर चेंज कर लो, इट्स वेरी इजी फॉर पर्पस। मार्कर चेंज कर लिया और मार्कर चेंज करने के बाद क्या हुआ, लाइव क्लास में दिक्कत आ गई साहब। और लाइव क्लास में दिक्कत ये आ गई कि नमूने ऐसे हैं जो एक जगह टिक नहीं सकते, उनको दिक्कत आ गई। अब हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है भैया, ये भी उन्हीं नमूनों में से है। आज मार्कर साथ नहीं दे रहा है क्या भैया? मार्कर आज साथ ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, कह रहा है नहीं भैया नहीं चलेंगे आज, आज तो क्लास ही नहीं चलने देंगे, कुछ भी हो जाए भले, लेकिन हमने भी ठाना है कि हम पढ़ा के रहेंगे। और ये एक और इनके डब्बे खत्म इसी तरह से।
और इसी प्रकार एक और इंक की डब्बी खत्म हो गई भैया। और फिलहाल तो ये क्लास खत्म करवा दीजिए कैसे भी। ठीक है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है भैया, स्थानांतरित होता है। अब डीएनए भाई, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड मतलब होता है दो स्टैंड वाला। ऐसी एक स्टैंड तो ये और एक स्टैंड ये, तो एक स्टैंड ये एक स्टैंडर्ड, एक डबल स्टैंडर्ड होता है जिसमें दो रज्जुकें होती है। मैं बिल्कुल समझा रहा हूं और मैं बिल्कुल कोऑपरेट करवा रहा हूं सब टॉपिक से। रज्जुके मतलब टेम्पलेट। क्या होती है, दो रज्जुके यानी टेम्पलेट होती है। ठीक है। अब भैया दोनों रज्जुक, अब जिसमें दो रज्जुक है मैं समझा भी दूंगा इसको। दोनों रज्जुक अलग होकर, अलग तो लिख दो सही से, अम्ल आ रहा है याद बार बार। अलग होकर अलग होकर टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट के रूप में कार्य कर, टेम्पलेट के रूप में क्या भैया, कार्य कर नए रज्जुकों का निर्माण करती है। समझाएंगे कैसे नए रज्जुक आए हैं। ठीक है। नए रज्जुकों का निर्माण करती है। प्रतिकृति पूर्ण होने के बाद, प्रतिकृति मतलब डीएनए से डीएनए ही बनना, अनुलेखन और अनुवादन में समझाया था, बताया था कि डीएनए से ही डीएनए बनता है। तो वो क्या है भैया, आपका क्या है, प्रतिकृति है। प्रतिकृति पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है, क्या बनता भैया, जो डीएनए अणु बनता है, अभी समझाऊंगा कोई बात नहीं है। उसमें एक श्रृंखला जनक की होती है, जिसमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तुमसे अच्छा तो मार्कर है, कम से कम चलने लग गया बेचारा, लेकिन तुम वो गधे में आते हो, उस नमूनों में आते हो, तुम उस NaCl का घोल हो भैया, कि तुम्हें जिस पानी में घोलेंगे ना तो वो पानी भी खारा हो जाएगा। टिकने की आदत तो है नहीं बिल्कुल भी। आदत आई कहां से, बैठे कभी पढ़ने हम आज तक। अरे लक्की और आलोक, और ये कौन है, कौन है कोई स्टूडेंट, क्या नाम है, दो चार सात स्टूडेंट ऐसे हैं, ये भी दिखते हैं भैया। और सात के बाद ऐसी कौन सी गिनती हो जाती है, कौन से नमूने आते हैं जो बार बार हट जाते हैं। 10 आए हो तो 10 बने रहो, 9 आए हो तो 9 बने रहो, 8 आए हो तो 8 बने रहो, पर बार बार मत हटो। वो भाई मेरे पास इशारा करता बस, मैं कब तक सुनूं यार। जनक की होती है जिसमें अनुवांशिक लक्षण होते हैं, मतलब अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। और वादा तो हमने किया है कि हम आपको फील कराएंगे बायोलॉजी, हाँ,
और आनुवांशिक लक्षण होते हैं तथा एक नई श्रृंखला का निर्माण होता है। जिसमें विभिन्नताएं आती हैं। मान लो हम नए नए लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई नया लक्षण आ रहा है, तो डीएनए की एक श्रृंखला होती है जिसमें कुछ नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्नताएं अर्थात नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमने ये बोला, हम जानते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और आनुवांशिक पदार्थ वही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो। सही बात है। क्या सभी स्टूडेंट यहाँ तक कोऑपरेट हो रहे हैं? मुस्कान एक्टिव रहो, शिवानी एक्टिव रहो, शिवानी खमलाय, शिवानी रनायल भी एक्टिव रहो, संजू यानी दीपिका भी एक्टिव रहो, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। मैं मानता हूँ स्टूडेंट कि कुछ स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, बट अभी आपका धर्म बनता है कि आप जो भी चीज़ आपको जो चीज़ें मिले आप उन्हें प्रॉपरतः एक्सेप्ट करें। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा कोचिंग जाते हैं, किस टीचर के पास जाते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि आप फिजूल खर्ची ना करें। मैं इसके बहुत बड़े विरोध में हूँ और मैं उसी मकसद से भी आया हूँ भैया। तो पहली बात तो बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? कतई जहर तो नहीं लग रहा, बिल्कुल। अब भैया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। फिर हमने लिखा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जिसमें ऐसी दो श्रृंखलाएं होती हैं। तो एक श्रृंखला तो ये और एक ये, तो क्या बोल दिया भैया? डबल स्टैंडर्ड है। क्या है? डबल स्टैंडर्ड। फिर दोनों रज्जु के अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करके नए रज्जुकों का निर्माण करते हैं। अब भाई दोनों टेम्पलेट क्या है? मान लो अलग अलग हो गई। क्या भैया? ये अलग अलग हो गई। दो श्रृंखलाएं क्या होगा भैया? अलग अलग हो गई। नए रज्जु को मतलब नई नई श्रृंखलाओं का निर्माण करेगी। अब मैं ये बताऊंगा कैसे। इसमें एक श्रृंखला जनक की होती है, मतलब भैया क्या है? एक श्रृंखला में पेरेंट्स से मिली होती है जिसमें कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं। वो बोलते हैं तू तो तेरे पापा पे गया, मम्मी पे गई, तेरे तो लक्षण ऐसे हैं। तो क्या है? आपकी जनक की श्रृंखला है। ठीक है। फिर भैया क्या हुआ? एक नई श्रृंखला होती है जिसमें हमें नए नए लक्षण आते हैं। जैसे हमारा रंग थोड़ा अलग होता है माता पिता से, तो ये हमारे में विभिन्नता है। किसके कारण? डीएनए की एक श्रृंखला में परिवर्तन के कारण या विभिन्नता आने के कारण, अर्थात नए लक्षण उत्पन्न करती है। और यहां क्या कहलाती है भैया? यह विधि डीएनए की, मैं समझा दूंगा एक बार, अर्धसंरक्षी विधि कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि कहलाती है। तो पहले तो इतना धर्म बनता है कि आप नोट करें, इतना नोट कर लीजिए पहले तो, फिर एक बार फिर समझ लेंगे। अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:20 हो रहे होंगे। पूरा टाइम मिल रहा है, आराम से नोट करो स्टूडेंट, और ये लिप्पा छुपी मत खेलो, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ इस बार बहुत बड़ा घाटा दे देगी भैया। मैं बैठ गया हूँ यहाँ ऐसे।
नोट कर लीजिए भैया सभी स्टूडेंट। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम जानते हैं कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, आप अच्छे जानते हैं बात। मैं पहले बताई भी है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कैसे है, रिपीट बताया भी था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है डीएनए। कमेंट बॉक्स में ध्यान मत दो, थोड़ी देर कमेंट बॉक्स बंद कर दो, मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ना है हमें, कमेंट बॉक्स देखने नहीं आया, मैं जब कहूँ तभी कमेंट बॉक्स में जाया करो। जैसे लकी लोग जाते हैं बहुत कम, ऐसे सर आप उनकी तारीफ क्यों करते हो, पढ़ते हैं भाई साहब, पढ़ते हैं इसलिए। अब दो रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए रज्जुकों का निर्माण करती है। प्रतिकृति पूर्ण होने के बाद डीएनए का अणु बनता है। जब प्रतिकृति पूर्ण होगी तभी डीएनए का अणु बनेगा, बिना प्रतिकृति हुए डीएनए का अणु बन ही नहीं सकता। अब बताओ, मैं समझा रहा हूं। ठीक है भाई, तो बना दिया क्या, डीएनए। क्या बना दिया भैया, डीएनए। ठीक है, इसको मिला देता भी। अब बनाया क्या हमने भैया, डीएनए। ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए है। और तुम्हें पता है कि बीच में क्या भैया, एडेनिन और थाइमिन होंगे, ग्वानिन प्लस ट्रिपल सी साइटोसिन होंगे, पढ़ लिए हैं पहले ही। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये कहानी बताई थी मरकर वारकर वाली। अब भैया क्या हुआ, हमें डीएनए की रेप्लिकेशन करना है। अब देखो तुम यहाँ पे दोनों टेम्पलेट अलग अलग हो गए हैं। क्या होगा भैया, दोनों टेम्पलेट अलग अलग, और अलग अलग क्या बनाया इन्होंने, रज्जुक बनाई, मतलब अलग अलग श्रृंखला बनाई। अगर तुम्हारी नहीं हो यकीन, तुम्हारी कॉपी से मिलाओ, जो लिखा है वही देखो, जो लिखवाया है वही समझा रहा हूं कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थलांतर होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है भैया, डबल स्टैंडर्ड। मतलब भैया क्या होता है, इसमें दो टेम्पलेट होती है, दोनों टेम्पलेट अलग होकर क्या करती है, रज्जुक का निर्माण करती है। क्या करती है भैया, डीएनए रज्जुक अलग अलग निर्माण करती है। अब ये क्या करेंगे भैया, रेप्लिकेशन करेंगी। रेप्लिकेशन करी तो इन्होंने फिर एक बार क्या करा भैया, ऐसी एक रज्जुक बना ली एक और अपने साथ। क्या करी इन्होंने, ऐसी एक रज्जुक बना ली, दोनों ने अलग अलग। तो भैया ये क्या है, आपकी जनक से आई हुई है, और एक ये नई बनी हुई है। क्या भैया, ये जनक से आई हुई है, देखो वही की वही खड़ी है अभी भी, और एक रेप्लिकेशन के द्वारा, मतलब प्रतिकृति के द्वारा बनी हुई है एक नई श्रृंखला। फील करवा रहा हूं बायोलॉजी, अगर थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान और लोड है तो, दिमाग पे ध्यान और लोड है तो। कह रहे हैं टेम्पलेट क्या करती है, वृद्धि करती, प्रतिकृति करती है, तो एक नई श्रृंखला का निर्माण होता है, नई श्रृंखला। तो ये जनक है, वो एक नई श्रृंखला आई, तो जनक से क्या हो भैया, लक्षण आए, किससे, जनक से, क्यों कैसे हैं। और इससे क्या हुआ भैया, विभिन्नता आई। क्या भैया, विभिन्नता। इसे क्या बोला हमने, अर्ध संरक्षित विधि। क्या बोल दिया भैया हमने,
इसे अर्ध संरक्षी विधि। तो 1 मिनट रुकिएगा और 1 मिनट में मैं आया। पानी पीजिए। तब तक आप नोट कर लीजिएगा, अगर समझना चाहे समझ लीजिएगा। चलिए भैया, प्यास लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। शाम को 5 बजे से लेकर मैं क्लास देखता हूँ, मेरा टीचर रखा है उसके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई 10th क्लास में पढ़ने वाला हो तो बोल सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए, अगली हेडिंग है हमारी अनुवांशिक कूट क्या होते हैं। क्या होते हैं भैया? अनुवांशिक कूट मतलब अनुवांशिक कोडोन क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इन इंग्लिश में जेनेटिक कोड भी कहते हैं, पढ़ते हैं। चलिए भैया, डाली हेडिंग अनुवांशिक कूट। ऐसे कोडोन या कूट जो, मुझे पता है आपकी कोचिंग में अलग लिखवाया, आपके स्कूल में अलग लिखवाया, लेकिन मैं अलग लिखवा रहा हूँ भैया, कि मैं एनसीईआरटी चलता हूँ और एनसीईआरटी कभी गलत नहीं कहती है। आप शिवलाल से पढ़ रहे हैं, आपको बधाई हो। आप देवबोध से पढ़ रहे हैं, आपको बधाई हो। पर मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ, बोलो मुझे बधाई हो। पर फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो लुक्का छिपिया गेम मत खेलो। शिवानी प्रेजेंट है नहीं है, एक्टिव है नहीं है, मुस्कान एक्टिव है नहीं है, रोशनी, संजू, संध्या, राम बाबू, अंशु, हेमंत जीटी जी, आप फिर कह रहा हूँ लाइव चैट में कमेंट करिएगा। ऐसे कूट जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रोटीन संश्लेषण के दौरान प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल, क्या भैया? अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करते हैं। समझा दूंगा भैया, निर्धारण करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का बनना, क्रिया को शुरू तथा खत्म करते हैं। यह ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट में समझते हैं ना क्या होता है? ट्रिपलेट मतलब
3। ठीक है भैया। तो ऐसे कूट जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करते हैं कि कौन सा अमीनो अम्ल कौन बनाएगा, मतलब प्रोटीन अमीनो अम्ल ही है। तो प्रोटीन संश्लेषण मतलब अमीनो अम्ल के दौरान, जैसे प्रोटीन का बनने के दौरान क्या अमीनो अम्ल के अनुक्रम, भैया कौन सा अमीनो अम्ल कौन बनाएगा इसका निर्धारण करेगा कौन, अनुवांशिक कूट। तो यह क्या भैया प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू तथा खत्म करते हैं, या ट्रिपलेट होते हैं, मतलब त्रिकूट बोल सकते हो इनको। ठीक है। अब भैया इनके लक्षण बहुत बार पूछे गए हैं कि अनुवांशिक कूट क्या है, इनके लक्षण भैया क्या है। अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब तीन, जैसे यू यू ए जी, तीन ही आ रहे हैं ना, यू 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 तीन आ रहे हैं, त्रिक होते हैं। क्या होते हैं भैया, त्रिक। ट्रिक नहीं, त्रिक। भागो मत यार, फिर कह रहा हूं भागो मत, जुड़े रहो बस। जुड़ना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं भैया, अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। क्या होते हैं भैया, त्रिक। अब कह रहे हैं भैया अनुवांशिक कूट की संख्या 61 है। कितनी है भैया, 61। तथा 3 कूट, या कोड बोल दो भैया, कूट नहीं तो कोड बोल दो। कोड ऐसे होते हैं जो अनुलेखन नहीं करते। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो भैया कि ऐसे कूट जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल का निर्धारण करते हैं और अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, अनुवांशिक कूट कहलाते हैं। अगर आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो लिखोगे तो भी चलेगा। तो जो अनुलेखन नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 2, एक कोड केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। नंबर 3, कोड को हमेशा साथ में लिखते हैं। इनमें कोमा नहीं लगाया जाता, अल्प विराम बोल सकते हो, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। कोमा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब भैया क्या है, नंबर 4, एयूजी। एयूजी मैंने कोमा नहीं लगाया है, साथ में ही लिखा है। तो मतलब क्या कह रहा है भैया, कोड हमेशा साथ में लिखते हैं, साथ में लिखा है, कोमा नहीं लगाया जा सकता, कोमा नहीं लगाया है। मेथियो एयूजी मेथियोनिन को कोड करता है, या फिर लिखो मेथियोनिन का अनुलेखन करता है।
तथा इसे प्रारंभिक कोडान भी कहते हैं। लिखने का पूरा मौका मिलेगा भाई साहब, इतना क्यों घबरा रहे हो। कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कौन शुरू करता है, AUG। इसलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं समझा दूंगा इसको एक बार, इतना नोट करिए। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और नोट कर लिया होगा। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है भैया, 41 ही हो रहा है, घबराइएगा नहीं। 10 बजे से पहले क्लास छूट जाएगी, मुझे पता है छोड़ना है क्लास, मैं ही शाम को 5 बजे से लगा हुआ हूँ, तो इतना नहीं घबराइएगा। अनुवांशिक कूट क्या है, ऐसे कूट जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के अनुक्रम का निर्धारण करते हैं। मतलब भैया कौन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल को कूट करेगा, मतलब कौन उसका अनुलेखन करेगा, ये कौन निर्धारण करेंगे, आपके कोडॉन। इसे कूट ना बोलो तो कोडॉन ही अच्छा रहेगा, तो कोडॉन बोल दो या कूट बोल दो, आपकी इच्छा है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्रिया को शुरू और खत्म करते हैं। तो भैया याद रखिएगा, शुरू करता है कौन, AUG, और खत्म करता है कौन, UUU। UUU मतलब तुम नहीं, UUU। यही क्या है भैया, अनुवांशिक कोट है। क्या भैया, अनुवांशिक कूट है। अब इनमें लक्षण पूछे गए हैं बहुत बार कि अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, अनुवांशिक कूट की संख्या 61 है, कुल 64 है, पर 61 ही अनुवांशिक कोडोन जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को कूट लेखन करते हैं। और कूट लेखन मतलब अनुलेखन, समझ रहे हैं बात को सभी स्टूडेंट।
क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? शिवानी, शिवानी रनायल समझ में आ रहा है यहाँ तक का? शिवानी खमलाई समझ में आ रहा है? संजू समझ में आ रहा है? दीपिका, दीपिका समझो एक ही बात है। लक्की समझ में आ रहा है यहाँ तक का? अभी तक तो पढ़ा है कि 61 कोडोन है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू करते हैं, वो 3 प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, उन्हें अपहासित कोडोन बोलते हैं, पर हमें याद नहीं रखना है वो। लकी समझ में आ रहा है यहाँ तक का? करो कमेंट लकी। सही कमेंट करो। बहुत बढ़िया। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, पर समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। और 3 कोड ऐसे हों जो अनुलेखन की क्रिया नहीं करते। एक कोडोन केवल एक ही अम्ल को कोडोन करता है। एयूजी मेथियोनिन को ही कोडोन करेगा, इसके अलावा किसी का अनुलेखन नहीं करेगा। इसे दुनियादारी से मतलब नहीं है तुम जैसा कि इसने क्लास नहीं ली तो मैं भी नहीं लूंगी। ये कौन सा नियम है बे? सर मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भैया, मुझे पता है यहाँ बहुत सिंसियर बच्चे हैं। अब बच्चे जानते हैं किसको क्लास लेनी है और किसको क्लास नहीं लेनी है। ढूंढ डालो इन दुश्मनों को। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। कोड हमेशा साथ में लिखते हैं, इनमें कोमा नहीं लगाया था। तुम ये देख रहे हो एयूजी में मैंने कोमा लगाया क्या? और इन्हें बोलते समय रुकते भी नहीं है, इन्हें बोलते हैं एयूजी, 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 मतलब एयूजी नहीं, एयूजी। अब मेथियोनिन का अनुलेखन करता है कौन? एयूजी। और इसे प्रारंभिक कोडोन में कहते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण क्रिया कौन करता है शुरू? एयूजी करता है। ठीक है भैया, नोट कर भी लिया होगा इतना। इतना नोट कर लिया होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बहुत दिन बाद याद किया आपने मुकेश जी। अरे यार, आप गलत फोन लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं शायद किसी और के पास और लग गया किसी और के पास है साहब। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप सालों बाद लगा रहे हैं। इस नंबर से मुझे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं बस। मैं भाई साहब सिहोर से बात कर रहा हूँ, तो सोनू सर पीसीआई इंस्टीट्यूट। अरे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, दीदी का भी फोन आया एक बार कि भैया क्या बात कर रहे हो आप, मुझे भूल ही गए, ऐसा बोल रहे थे वो। अरे तो मैं बोल रहा हूँ मैं परेशान हो गया हूँ मतलब। नहीं नहीं नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि नंबर बदल दो साले अपने। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, मेरी ऐसी आवाज है? अरे वाह यार, क्या बात है। अरे वो दीदी भी ऐसा बोल रही है, अरे भैया आप भूल गए, अरे ऐसा कर लिया। अरे मैंने कहा मैं कब, मैंने कहा याद ही कब किया था आपको। चलिए, मैं कह रहा था, कहानी सुन नहीं पाए होंगे तो मैं सुना रहा हूँ। मैं कह रहा था कि भैया क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, इन नंबर से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कैसे? एक बार भैया क्या हुआ, इन दीदी ने फोन लगाया मेरे पास इसी नंबर से। अब मैं इन दीदी से बोला, दीदी ने बोला मेरे से, हेलो भैया कैसे हो? मैंने बहुत बढ़िया दीदी। फिर दीदी बोली, क्यों भैया आपने फोन नहीं लगाया? मैंने क्यों, मैं आपके पास फोन क्यों लगाऊं?
तो क्या आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा कि नहीं जानता। तो कब से नहीं जानते? मैंने बहुत दिन से नहीं जानता। तो कैसा हो सकता है? मैंने कहा हो रहा है दीदी। अरे भैया आप मुझे भूल गए। वो बंदे तो बहस करने लगी, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ तो हट जा यार यहाँ से अब बस। इसलिए सोच रहा हूँ कि नंबर डिलीट मारवाऊँ सबने सारे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट, लड़ाई लड़ ली है 5 नंबर की, और हमारा दोनों ही क्वेश्चंस आईएमपी थे और दोनों ही पेपर में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमने फिर 4 नंबर की लड़ाई लड़ी है। तो एक क्वेश्चन तो एब्सोल्युटली आ सकता है पेपर में इसमें से, मैं कह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन तो अवश्य आएगा पेपर में इसमें से। और हर दिन एक इंपॉर्टेंट क्लास लेते हैं भैया। तो पहली बात तो अटेंडेंस लगा दीजिए भैया जाते जाते। आलोक प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है नहीं है, उमेश प्रेजेंट है नहीं है, ऋषिका प्रेजेंट है नहीं है, करीना प्रेजेंट है नहीं है, दीपिका प्रेजेंट है नहीं है, मुस्कान प्रेजेंट है नहीं है, शिवानी खमलाय, शिवानी रनायल, तमन्ना, लक्की, कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना, अंशु, रामबाबू, संध्या और शिवानी रनायल। सभी स्टूडेंट का प्रेजेंट होना अनिवार्य है कहीं ना कहीं। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, आपका जुड़ना बहुत जरूरी था, और सभी का स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़े रहे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। मतलब इसका मतलब होता है अभिवादन कर रहे हैं हम आपका।